हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो। आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा। आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो। जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अभी कोई भी रिलेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का हो सकता है आप दोनों की शादी होने वाली है, हो सकता है आप दोनों अभी अभी रिलेशनशिप में आए हो सकता है आपके माइंड में कोई है, आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हो। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, कोई भी रिलेशन ही हो सकता है, सिबलिंग का हो सकता है शायद। तो देखते हैं हम। ठीक है, इस वीडियो का मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। और एक और चीज़, सबसे पहले क्या होता है, मेरी जो वीडियो है वो मेंबर्स के पास जाती है, फिर पब्लिश होती है 1-2 दिन बाद। लेकिन इस वीडियो में कोई ऐसा इंसान है जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और मैं इस वीडियो को आज, यानी कि आज कितनी डेट है, आज 24 है, मैं 24 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, 24 को ही आपको ये रीडिंग मिल रही है। ऐसा आई थिंक कभी नहीं हुआ है मेरे चैनल पे कि उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी उसी दिन मिल गई हो, या फिर इतने अर्जेंट बेसिस पे मिल गई हो। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। तो कोई ऐसा है जिसकी कृपा, जिसकी दुआ, जिसकी प्रार्थना भगवान ने सुनी है, तो आप ज़रूर थैंकफुल रहिए उसके लिए, और भगवान को ज़रूर शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपकी सुनी है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देख लेते हैं क्या आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 जिस भी रिश्ते के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ हमें गाइड करिए। प्लीज़ हमें गाइड करिए। काली माँ और शिव जी, काली माँ और शिव जी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। और आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले ना मेरे को शिव शक्ति की वाइब आ रही थी। वो क्यों आ रही थी मैं आपको बताता हूँ। वो जो आपको कैंडल दिख रही है, एक आपको येलो साइड ज़्यादा दिख रहा है, एक रेड। पता नहीं कैमरे में किस एंगल से दिख रहा है, लेकिन मेरे को येलो और रेड दिख रहा है। येलो से मेरे को कनेक्ट हुआ कि शक्ति, और रेड से कनेक्ट हुए शिव जी। आई डोंट नो व्हाई। तो शिव शक्ति एक साथ, यानी कि मैं ट्विन फ्लेम या फिर ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट आप दोनों का शिव शक्ति जैसा कोई रिलेशन है। जैसे उनका रिलेशन था वैसे ही आपका कोई रिलेशन दिख रहा है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और आपके लिए कार्ड भी ड्रॉप होके आ गए हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स और चैरियट। और कार्ड ले लेते हैं तब तक।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले टावर का कार्ड है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1। मैं पहले इसको ही एक्सप्लेन करूँगा आपको। और वर्ल्ड का कार्ड 2 से 3 बार दिखाएं शफल करते हुए, इसको भी रखेंगे। उसके नीचे ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। उसके नीचे कैन यू बिलीव इट, जजमेंट का कार्ड है। मैं इसको प्रॉपर पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, हाइड करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, जजमेंट। ठीक है, तो मेरे को लगता है और कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी बात समझो, एक सेकेंड, मेरी बात समझो ग्रुप नंबर 1 बहुत ध्यान से। आप दोनों के जो रिश्ते का फ्यूचर है वो अभी आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि क्या है कैसे है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसा दिखा रहा है आप लोगों के लिए कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो इस टाइम पे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं जो अभी तक छुपी हुई थी, वो सामने आने के बाद इतना ज़्यादा इमोशनली आप डाउन हो गए हो कि हर तरीके की बात सुन रहे हो, हर तरीके की चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपको वो शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो वो आपको शांति अब मिल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी इस रीडिंग में आ रहा है उसको ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहला तो ये, आप दोनों की शादी या फिर जो भी रिलेशन आप लेकर चल रहे हो उसका बहुत पॉजिटिव, और जो आउटकम आप सोच रहे हो कि शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फैमिली बनेगी कि नहीं बनेगी, सब होगा, ये सब होगा। आपकी फैमिली बनेगी, आपका खुद का घर होगा, और बहुत अच्छे से आप दोनों रहोगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि टावर और वर्ल्ड का कार्ड था, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आपका और आपके पार्टनर के जीवन में, ऐसा जो लग रहा है यार ये तो सब कुछ खत्म हो गया, यार ये क्या हो गया। जैसे बोलते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना, धरती निकल गई, क्या आसमान फट गया, ऐसी कुछ है। तो वैसी वाली चीज़ आपके लिए दिख रही है, वैसा वाला सीन आपके लिए दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब तक जो आपकी गाड़ी चल रही थी इस रिश्ते की, या ओवरऑल, नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाता है बहुत धीरे धीरे, कई बार बीच में रुक जाना, उस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो आप दोनों की इस रिलेशनशिप को लेकर के जो गाड़ी चल रही थी वो स्पीड में नहीं थी, और हो सकता है कि वो और ज़्यादा डिले हो जाती आगे फ्यूचर में। उस चीज़ की कमांड यहाँ पे दिख रहा है। जिस भी शक्ति में, जिस भी देवी देवता में आप मानते हो, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट ने या फिर उनके पार्टनर ने, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे आई, तो आप अगर शक्ति माता को पूजते हो, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, तो उनके बिहाफ पे शिव जी आपका काम कर रहे हैं। और अगर आप शिव जी को पूछते हो तो वाइसा वर्सा, अगर आप राधा रानी को पूछते हो तो कृष्ण भगवान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को पूछते हो तो राधा रानी कर रही हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है ग्रुप नंबर 1, जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो वो काम प्रोसेस में चल रहा है, और जो भी नेगेटिविटी आपकी शादी के बाद फैमिली बनने में आनी थी वो खत्म हो रही है इस समय। उसको खत्म होने में जाएगा कितना टाइम? आज 24 अक्टूबर है, और ये अक्टूबर का महीना आपके लिए वो सारी नेगेटिविटी खत्म कर देगा। मैक्स टू मैक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते, 2 हफ्तों में, मुझे नहीं पता ऐसा क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा आप ही कर रहे हो, आपके पार्टनर मिलके कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ना थोड़ा घर दूर है, 10 ऑफ पेंटिकल में घर दूर है, चैरियट में भी वो थोड़ा घर दूर दिख रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स में वो घर पास में है, पैलेस घर वो पास में है, और दोनों पार्टनर एक साथ में है। उसके साथ में जजमेंट है। इसका मतलब क्या निकल के आया मैं आपको वो बताता हूँ। आप दोनों की जो ऊर्जा थी ना, वो कहीं ना कहीं या तो एक दूसरे से अलग हो रही थी, या फिर जो आपका डिवाइन मिशन है, जो आप दोनों को मिलके अपनी फैमिली के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने कुल के लिए कुछ करना था, वो दूर होता जा रहा था। ठीक है, उस चीज को पास लाने के लिए, उस चीज को दोबारा जगाने के लिए, जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो होना जरूरी था ग्रुप नंबर 1। ठीक है, पहले मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊंगा। तो आप दोनों को मिलवाया, दोबारा से एक एनर्जी पे लाया जा रहा है, ताकि आप नया जीवन खुद के लिए, एक दूसरे के लिए कर पाओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सोल कॉलिंग यानी कि फाइनल कॉलिंग ये है। और यहाँ पे ना हॉस्पिटल का सिंबल भी हम इसको देखते हैं, जो प्लस का साइन बन रहा है। हॉस्पिटल यानी कि बैंडेज लगाना एक तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो
चीज़ें बिल्कुल एक नए सिरे से शुरू हो रही है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी है। एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव एंगल पे दिख रही है। शादी बहुत जल्दी हो रही है आपकी, 4 महीने के अंदर आपकी शादी हो रही है। अक्टूबर चले, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो रही है उस पर्सन के साथ में। अगर कोई ऐसा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, बस साथ में हो, तो कमिटमेंट मिल जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है आपके लिए। कोई नहीं मान रहा है, वो भी मानते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों का, मेरे को एक सेकंड में इस टैग से भी मैसेज ले लूँ। और क्या बताना चाहते हैं भगवान जी? ओके, द लोअर वर्ल्ड, द एरो, द हमिंगबर्ड, द स्वेट लॉज। ओके, सबसे पहले मैं इस कार्ड का मतलब आपको समझाता हूँ। स्वेट लॉज का मतलब क्या होता है? ये ना एक डोम दिखाता है। डोम 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 ही बोलते हैं आई थिंक। तो डोम दिखाता है जहाँ पे वो प्योर लाइट में जा रही है। डोम यानी कि कम्युनिटी जैसा है ये, उसके अंदर पूरी एक जैसे सभा बैठती है ना, जैसे पार्लियामेंट में बैठती है, उस तरीके से हायर डायमेंशन की काउंसिल बैठती है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो आप उस वाले पोजीशन पे हो कहीं ना कहीं अभी, ग्रुप नंबर 1 ऐसा मेरे को दिख रहा है। और उस लोअर डायमेंशन की एनर्जी को अपने जीवन से आपको भगाना है, आपको ख़त्म करना है, अपने पूरे कुल, अपने पूरे एंसेस्टर, अपने पूरे ब्लड लाइन से वो चीज़ों को हटाना है आपको। ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। पूरे फोकस के साथ में यहाँ पे मेरे को अर्जुन की वाइब आ रही है इस कार्ड से। अर्जुन मेरे को ऐसा मैसेज आया कि किसी के मन में आया होगा कि भाई अर्जुन का नाम क्यों लिया, कर्ण भी तो था या कोई और भी तो था। उसमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसने हर एक युद्ध जीता है, ठीक है, और बड़े फोकस के साथ में जीता है। तो आपको वो फोकस, अपना माइंड काबू में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं आपके ऊपर। और आपको वो काबू में लाना क्यों है, मैं आपको वो बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न इन तीनों कार्ड से ऐसा निकल के आया है कि जहाँ जिस कुल में आपकी शादी होने वाली है, जो आपके पार्टनर है, इसको प्रैक्टिकलिटी में भी समझ सकते हो आप। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको आनी ज़रूरी थी, वही काम चल रहा है यहाँ पे, शुद्धता का प्रोसेस चल रहा है। वो क्लैरिटी सामने आपकी आ जाए, उसमें फोकस रख के उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना, उसको मोक्ष दिलवाना, एक तरीके से उसको रिलीज़ करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाना आपके द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा एक साथ ही होएगा, करवाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा निकल करके आया है। और अगर आप इस कार्ड का भी देखो, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। हम्म, ओके। तो ये मैसेज है आपके लिए। और उसके साथ साथ में जो मेरे को यहाँ पे बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि वही है, शनिदेव की ऊर्जा कहीं ना कहीं दिख रही है। शनिदेव की ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही थी, कि बहुत धीरे धीरे चीज़ें हो रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर कोई बार बार ख़त्म कर रहा था आप दोनों का रिलेशन। लगता था पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। पूर्ण विश्वास में आपको आना पड़ेगा, ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, और आना ही पड़ेगा। अब और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, आपको आना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और लास्ट एक डेक से और मैसेज देखते हैं आपके लिए, फिर इसको रैप अप करेंगे। देख लेते हैं और आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ड्रॉप हुआ है आपको। विक्ट्री,
दिख रही है, उसके साथ में और भी कार्ड ड्रॉप हुए हैं आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, एक लास्ट कार्ड हायरोफेंट। ओह गुडनेस, हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मिनट दो जरा मुझे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे विक्ट्री दिखाता ही है। 2 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स है, यानी कि कोई ऐसा लूप है अगेन जो आपके, और लाइट भी फ्लक्चुएट हुई थी अभी टेबल लैम्प की, आपकी फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें जो लूप में चल रही है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही थी। उस चीज़ को ना जैसे आप प्रवाहित कर रहे हो, प्रवाहित कर रहे हो। जैसे 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो चीज़ पानी में कुछ फेंक रहा है, प्रवाहित कर रहा है। देखो यमुना देवी का मैसेज दिया जा रहा है। यमुना देवी को बहुत शुद्ध, गंगा जी को बहुत शुद्ध माना जाता है। आई डोंट नो किसके लिए, लेकिन ये एक ऐसा रेमेडी जैसा भी कुछ निकल के आ रहा है। जिस भी देवी ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ग्रुप नंबर 1, ओके, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। ग्रुप नंबर 1, अगर आप, मुझे नहीं पता किसकी तरफ है, वो समझ लेना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलता हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे जिनके लिए भी मैसेज आया है। जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी, जहाँ से भी रुकावट आपको लग रही है, वहाँ से उन मेंबर्स की, उन सब लोगों की एक एक चीज़ ऐसी लो जिसमें उन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा भरपूर है, भरपूर है। जैसे हम कपड़ा, कोई उनके बाल, जैसे हम कोई ब्लैक मैजिक ऐसी सब चीज़ें करते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे आपको, ठीक है, जैसे हम कुछ करते हैं तो उस इंसान की एनर्जी वाली कुछ हमें वस्त्र, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, राइट। आपको वही यहाँ पे एकत्रित करने को बोला जा रहा है, कुछ यहाँ पे ऐसा इकट्ठा करना है। उस चीज़ को इकट्ठा करने के बाद में आपको काली माँ, शिव जी, जहाँ से भी आपको कॉलिंग आ रही है, उनका एक अनुष्ठान करो, उनके लिए एक यज्ञ करो। आई डोंट नो एग्जैक्ट उसको क्या बोलते हैं, माफ़ करना अगर इधर उधर मेरे वर्ड्स जा रहे हैं तो। वो करो, उसमें आहुति दो, ठीक है, और वो चीज़ प्रॉपर नहीं जलेगी। जैसे कपड़े हैं तो वो प्रॉपर नहीं चलेगा, उसकी जो राख है, उसकी जो सब चीज़ें, या उसको यमुना नदी में या उसको गंगा जी में भाग के आओ। मेरे को यमुना नदी ज़्यादा आ रही है, मैं गंगा जी भी नहीं बोलूँगा, यमुना नदी ही ज़्यादा आ रही है। और यकीन मानो आप, जिस इंटेंशन के साथ में आप ये चीज़ें करोगे प्रॉपर, आपकी सारी बाधा ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। आप इस वीडियो को सेव कर लो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने उस पूरे फोकस के साथ में जो ये इस रीडिंग में प्रॉपर निकल के आया है, अगर आप वो करते हो और आप वो संकल्प लेते हो, और अगर आप अपने एंड पे ऐसा कर रहे हो, अपने पार्टनर के एंड पे ऐसा करवा रहे हो, एक साथ कुछ करना पड़ेगा, तो बिल्कुल होगा। क्योंकि हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस यहाँ पे कपल है, ठीक है, और मैं कई बार हरमिट को भी कपल मान लेते हैं उसके साथ में तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, और वो आप दोनों को ही करना है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, जैसे एक ही चीज़ को आप दोनों शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों को अभी आना पड़ेगा, कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, और ये रीडिंग आपके उस कन्फ्यूजन को दूर कर रही है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, आप दोनों उस चीज़ को करोगे ऐसा। और यहाँ पे अगेन अगर आप ध्यान दो तो ये ना कुछ उंगलियों से स्टार्स को अलाइन कर रहा है, कुछ यहाँ पे कर रहा है। मतलब आप, आपके पार्टनर, मेरे को नहीं पता किस तक की रीडिंग जा रही है, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल, बहुत हाई लेवल की रीडिंग है ये, जिस किसी तक भी जा रही है ये। आप और आपके पार्टनर ना मिलके कुछ ऐसा भी करोगे जहाँ पे यूनिवर्स आपको वो दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। मेरे को कुरुक्षेत्र की वॉर का याद आ रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने बस पक्षपात बोल लो उसको, या फिर धर्म का साथ बोल लो, उन्होंने किया था, राइट। उन्होंने इंटरवीन किया था, तो इंटरवीन आपके लिए भी वो कर रहे हैं, और आपको वो इतनी पावर दे रहे हैं कि आप अपने स्टार्स को भी अलाइंड कर पाओ, और अपनी प्रार्थना मैनिफेस्ट कर पाओ एक तरीके से, जो आप करना चाह रहे हो वो हो जाए। और वो करने का तरीका ये निकल के आया, ये रिचुअल आपको करना पड़ेगा। अगर हो सकता है तो आप लगातार इसको 7-11 दिन करो, बहुत अच्छा है। 9 दिन करो, बहुत अच्छा है। नहीं तो जितना आपको कॉलिंग आ रही है, 5 दिन, 3 दिन, 3 दिन तो एटलीस्ट रखो, और इस इतनी उस इंसान की चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी।
होगा उस इंसान की चीज़ों से ही जो इंसान की एनर्जी बाधा ला रही है बीच में, और जो वो प्रोसेस निकल के आए आपके लिए वो। ठीक है, इस चीज़ को करो। और एक लास्ट कार्ड मैं लूँगा अभी एक डेक से, बस उसके बाद इस रीडिंग को समाप्त करेंगे। और इस रीडिंग को समाप्त करते हुए आपकी बाधा भी समाप्त हो जाएगी, गारंटीड, गारंटीड मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल हो जाएगी। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, बट आपको ना अभी कूर्म अवतार, आपको ना अभी उस, देखो मैं कूर्म अवतार का कार्ड 2 मैसेज यहाँ पे दे रहा है। महादेव देखो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ की एनर्जी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन सॉरी आती हैं। तो अभी वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको खुद भगवान बनना पड़ेगा एक लेवल पे, मैं आपको ये बोलूँगा। कूर्म अवतार एक तो वाटर से कनेक्शन दिखा रहा है, वाटर से कनेक्शन आप लोगों का अभी आया ही, वो जो रेमेडी वाला पार्ट निकल के आया। उसके अलावा जो ये कछुआ होता है, जो टर्टल होता है, ये क्या करता है, अगर इसको डर होता है तो ये अपनी शैल के अंदर ना छुप जाता है, राइट, छुप जाता है। तो आप को ना अपने शैल के अंदर नहीं छुपना है, आपको ब्रेव होना है, उस शैल से बाहर आना है, और जो चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं वो करना ही पड़ेगा। अगर आपके माइंड में भाई मैं ये कैसे करूँ, कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, नहीं मुझे नहीं पता कैसे होगी, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, बट ये होगा। जो आपके लिए निकल के आया है वो आपको करना तो डेफिनेटली पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और महादेव शिवा का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन का मैसेज यहाँ पे दिया गया है। और मेरा जो ध्यान है ना वो इधर जा रहा है, जिस टाइगर की स्किन पे वो बैठे हुए हैं शिव जी, टाइगर लगा लो, वैसे तो शेर होता है जंगल का राजा, पर टाइगर भी कम नहीं है, तो वो एक तरीके का राजा हुआ, राइट। तो उसको काबू में करके उसकी स्किन पे शिव जी बैठे हैं और बड़े शांत, बड़े ध्यान से बैठे हैं। तो आपको वो नेगेटिविटी को काबू करना है जो बहुत ज़्यादा उग्र हो रखी है अभी, और वो इस तरीके से आप काबू कर लोगे उसको, और आप उसके ऊपर एक तरीके से विराजमान हो जाओगे, आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और वो सारी नेगेटिविटी जो वो कर रही है वो खत्म हो जाएगा। परशुराम का कार्ड है यहाँ पे। परशुराम, परशुराम की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है, गुरु के गुरु थे वो, विष्णु भगवान के अवतार थे वो, राइट। हम्म। और इससे उन्होंने खात्मा करा चीज़ों का, ऐसे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, इससे उन्होंने खात्मा करा। धनुष भी है और ये भी है, खात्मा करना पड़ेगा। अब वो कॉर्ड कट करना पड़ेगा आपको, अब वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी आपको, समय आ चुका है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप लोग? आई नो वीडियो 6 से 7 दिन के बाद में आ रहा है, लेकिन एक तो ये वीडियो है, इसका मेरे को कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, और मेरे को कॉलिंग आ रही थी कि भाई अभी तो इस रीडिंग को करो। ठीक है, 24 अक्टूबर को रात को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रात को ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि इतना जल्दी किसी को कोई रीडिंग मिल रहा है। तो कोई तो है यहाँ पे बेसब्र, जिसकी तरफ इस रीडिंग को आना ज़रूरी है, जो इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रख रहा है। ठीक है, और पहले वीडियो, वही बात है, पहले वीडियो मेंबर्स को मिलता है, उसके बाद में पब्लिश होता है, लेकिन ये वीडियो सीधा ही पब्लिश हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों का रिलेशन, क्योंकि हम इसमें ये देख रहे हैं कि फ्यूचर इस रिलेशन का क्या है, भी कोई भी रिलेशन हो सकता है। ग्रुप नंबर 1 से अगर आपको अट्रैक्शन फील हुई थी, तो उसमें ना आपके लिए मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी का रिलेशन ब्लैक मैजिक, एविल आए, या फिर नेगेटिव एनर्जीज की वजह से रुका हुआ है, शादी में रुकावट आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी ऐसा लग रहा है रिश्ता खत्म हो जाएगा, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आपको देखना है, तो ग्रुप नंबर 1 में आप लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं, आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, तो वो आप ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, वो मैसेज आपके लिए निकल के आया है ग्रुप नंबर 1 में।
अभी हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन क्या है। जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हैं उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। जिस रिलेशन के लिए ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं उस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, देख लेते हैं ग्रुप 2। जिस रिलेशन के लिए ग्रुप नंबर 2 वाले देख रहे हैं उसका 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड, ओके, 4 ऑफ कप्स, टावर का कार्ड है। सी, तो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस तो डेफिनेटली हैं। देखो यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। पहला ये, अगर आपको अपने रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको उस इंसान से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है क्योंकि जनरल रीडिंग है। और मैं आप लोगों को एक और मैसेज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लोग लिटरली पागल हो रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा, आई एम सॉरी, मैं किसी को नेगेटिव या फिर किसी को ट्रिगर करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन लोग नेगेटिव हो रहे हैं। सॉरी, नेगेटिव नहीं, पागल हो रहे हैं। मेरा इससे मतलब क्या है, आई डोंट नो, कुछ तो ही कंफर्म हुआ, कहाँ से कुछ अजीब सा साउंड आया, पता नहीं कहाँ से और क्यों आया। एनीवेज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलो मैं टैरो रीडर हूँ, कोई और टैरो रीडर है, ठीक है, आप ये लगा लो। अच्छा, मैं टैरो रीडर नहीं हूँ, आप ये लगा लो मैं आम इंसान हूँ। तो मैंने 5 से 6 चैनल टैरो के सब्सक्राइब किए हुए हैं। उन 5 से 6 चैनल वालों ने एक ही दिन में वीडियो डाल दी। किसी का है महादेव की तरफ से मैसेज, किसी के लिए काली माँ की तरफ से मैसेज, किसी के लिए कृष्ण भगवान की तरफ से मैसेज, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। वो सारी ही रीडिंग मैंने देख ली। किसी रीडिंग में कुछ, किसी रीडिंग में कुछ, किसी रीडिंग में कुछ। अब मेरा हो गया दिमाग खराब कि भाई इस रीडिंग में ये आया है, महादेव में कोई मैसेज दे रहे हैं, काली माँ में कोई मैसेज दे रही है, अब मैं ये सुनूं कि वो सुनूं, क्या ये सही है कि गलत है, क्या सुनूं, किसकी सुनूं। तो वो इंसान पागल नहीं होगा तो क्या होगा। अगर मेरे पास ये रीडिंग आएंगी और मैं इतनी सब देखूंगा ऐसे, तो मैं भी तो पागल हो जाऊंगा यार, ये मैसेज ये आ रहा है, वो ये बता रहा है, वो ये बता रही है, तो मैं किसकी सुनूं, क्या करूं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को पागल नहीं होना है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, पागल नहीं होना है। बहुत कम लोगों को देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे ही देखो, जहां से जो कॉलिंग आ रही है, हर वीडियो को मत देखो आप, हर टैरो रीडिंग को आप मत देखो, बहुत कम देखो। कॉलिंग आ रही है तो ही देखो, वरना मत देखो, क्योंकि उसकी वजह से आप ही कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, आप ही परेशान हो रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को ऐसा डाउट होता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, कोई कपल है, उनको लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बिल्कुल है। जिनको ये डाउट होता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। डाउट होता है, कुछ ऐसा हुआ है, 1-2 बार पकड़ लिए हैं या फिर कुछ चैटिंग या कुछ ऐसा, तो वो बिल्कुल है थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली है, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो रही है। और उसमें आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ये फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है किसी को प्रपोज करने वाले हो तो कोई किसी के साथ में इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा अगर रिश्ते को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी को, तो वो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे थे काम की वजह से या फिर किसी इंसान की वजह से, तो आप दोनों साथ में आते हुए दिख रहे हो। किसी इंसान का मेरा यहाँ पे मतलब है कोई लव्ड वन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई वो, जिन दोनों का रिश्ता बहुत कंफर्म हो गया है, घर पे सब पता है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, पैसों की वजह से चीज़ें खराब हो रही है, और वो लोग साथ में आते हुए दिख रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जानती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं, वो दोनों साथ में आ रहे हैं, वैसा वाला सीन नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी जो क्लैरिटी है, ये आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता एंड कर जाए, वो क्लैरिटी हो सकती है। आप दोनों साथ में आ जाओ, वो क्लैरिटी हो सकती है। साथ में आना तो मेरे को बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है वैसे, सॉरी टू से, बट ये एंड होता हुआ ही दिख रहा है, कि एक तरीके से एंड होगा ये। जो लोग साथ में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, कमिटेड है, शादी होने वाली, वो लोग दिख रहे हैं, तो वो साथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा हम्म उसके अलावा एक मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर आपको अच्छा रिलेशन रखना है तो आपको ना, जो आपकी इच्छाएं हैं आपके पार्टनर से, इस रिलेशन से, वो
दबानी पड़ेंगी, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर सकता है, आपको इमोशनली डाउन कर सकता है। चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 2 उसके अलावा आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहा हूँ आपके लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मैसेजेस मिल भी रहा है लेकिन मैं मैसेज दे नहीं पा रहा हूँ आपको। तो कोई ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ना आप खुद की नहीं सुन पा रहे हो, रिलेशन को लेके, किसी चीज़ को लेके आपको स्वयं यहाँ पे बताया जा रहा है, माता रानी खुद आपको बता रही हैं, भगवान आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि आप सुन ही नहीं पा रहे हो उनकी। आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर चुके हो, आपको पता है कि भाई इसके साथ फ्यूचर नहीं है लेकिन फिर भी आप जिद में हो। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है कि नहीं के लिए, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये, ठीक है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन क्या है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन क्या है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन क्या है। ओके, एक साथ दो कार्ड आए हैं। डेथ, डेथ का कार्ड है भाई अब तो यहाँ पे, इसलिए एंडिंग एंडिंग ऐसी चीज़ें दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे रियूनियन भी दिखा रहा है। अब आप ये देखो, यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी, यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी थी। तो अगर आप खुद कंफ्यूजन में हो कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, तो पहले तो खुद ही क्लैरिटी लाओ आप कि आपको इसमें रहना भी है कि नहीं रहना है, कि ज़बरदस्ती रह रहे हो। देखो यहाँ पे भी वो कंफ्यूज है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे उसकी आंखें बंद है, नहीं पता उसको। 4 ऑफ पेंटिकल कुछ बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है वो। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। समय का पहिया पलटना, एस ऑफ वॉन्ड्स हमारा दिखाता है कि कुछ इनिशिएटिव लेना, फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। तो अब मेरी बात समझो, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हो, ग्रुप नंबर 2, जिसमें आप 1-2 दिन तो हैप्पी फील कर रहे हो, फिर टॉक्सिक फील करते हो, फिर लगता है भाई ये तो इंसान मेरे लिए है ही नहीं, तो ख़त्म करो उस रिश्ते को। वो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा भी है। मैं देखो किसी को सेपरेट या डिवोर्स ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा है जो रिलेशन में ना खुश खुश होने की बजाय बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, तो उस रिश्ते को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते हो तो जो पैटर्न जैसे आपका चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हो, उस इंसान का सब हंसकर सहन कर रहे हो, ले रहे हो जो वो बोल रहा है, उस चीज़ को ख़त्म कर दो। नहीं करना है आपको, मतलब जो पैटर्न चल रहा है वो, या फिर रिश्ता उस इंसान के साथ में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप अपनी लाइफ की सॉरी, एकदम से मेरे को कफ हुआ तो नहीं बोल पा रहा है कोई यहाँ पे, इसलिए थ्रोट में मेरे को ऐसे इचिंग सी हुई। कोई यहाँ पे नहीं बोल पा रहा है, जो उनको अपने थॉट्स बोलने हैं, जो चीज़ें करनी है वो नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, दूर हो जाओ। कोई इंसान आपको छोड़ कर के चला गया है, कोई एक्स को लेकर के आप अभी तक बैठे हो कि रियूनियन होगा होगा होगा, भाड़ में जाने तो नहीं होगा ठीक है, भाड़ में जाने तो लिटरली, भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो किसी से, मूव ऑन करना पड़ेगा। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, यही बोलूँगा मैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि भाई वो आपको एक अच्छी एनर्जी में डालना चाह रहे हैं, वो आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही नहीं आगे बढ़ रहे हो उससे। आप खुद ही उन चीज़ों को होल्ड करके बैठे हो, अपने अतीत को लेकर के बैठे हो, जिससे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है आपके लिए। किसी को यहाँ पे रियलिटी चेक मिल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आप दोनों की शादी हो जाएगी, रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, ड्रीमी मैरिज होगी या फिर ड्रीमी रिश्ता होगा, तो उनको ये बोला जा रहा है, रियलिटी चेक है कि भाई जिस लेवल पे आप सोच रहे हो ना सब कुछ बहुत अच्छा स्वीट होगा, वैसा नहीं होगा, मिक्स होगा, बैलेंस रहेंगी चीज़ों की। ठीक है,
फ्रीडम का मैसेज मिल रहा है। जिस भी रिश्ते के लिए आप इसको देख रहे हो, कोई फ्रेंड भी हो सकता है यहाँ पे, ये फ्रीडम, खुद को आज़ाद करो वहाँ से, वही मैसेज बार 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 मिल रहा है। और फ्रूट लग गए हैं यार आपके लिए, देखो क्या मतलब है मेरा, इस पेड़ पे फ्रूट लग गया, ठीक है, और क्योंकि उसके पैर, हाथ, सर सब कुछ घिरा हुआ है, तो वो उस फ्रूट का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये तो कुछ चीज होल्ड करके बैठ गया है, अपने आप को घेर के बैठ गया है। तो वो फ्रूट का आनंद, मीठा फल कैसे ले पाएगा? सब्र का फल मीठा होता है, वो मीठा कैसे चख पाएगा? वो नहीं चख पाएगा, राइट, टेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी उस फ्रूटफुल रिजल्ट को आप देख पाओगे। ये मैसेज किसी के लिए मिला है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ट्स भी है, 10 ऑफ वॉन्ट्स भी है। सो कंफ्यूजन को दूर करो आप, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अभी आपके लिए एंजल की तरफ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। बहुत ज़्यादा लेंदी करने को मैसेज नहीं मिल रहा है आपके लिए रीडिंग को, तो इससे मैसेज देखते हैं, फिर इसको रैप अप करेंगे। ओके, 2 कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो ही गए हैं, 2 और ले लेता हूँ मैं। 2 और ड्रॉप हो गए खुद ब खुद। बी असर्टिव का कार्ड है, मैं इन्हें ज़रा अरेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है बी असर्टिव, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उस चाबी से लॉक को खोलना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल होने से पता है मेरे को क्या मैसेज यहाँ पे मिल रहा है? हम बोलते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आपको खुद ही टेढ़ा होना पड़ेगा। आई डोंट नो कैसे, लेकिन होना पड़ेगा, और आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। यू आर रेडी का कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, यानी कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और जो आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो किसी भी रिश्ते में, प्रपोज करना है, एंड करना है, कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। पॉजिटिव अप्रोच रख करके करो उसके आगे। यस का कार्ड है आपके लिए। कुछ यस और नो में पूछ रहे थे तो यस में कार्ड है आपके लिए, कंफर्म हो गया है भगवान की तरफ से कि भाई जो आप मांग रहे थे वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, या फिर जो होना था वो, आई डोंट नो किसके लिए है यस का कार्ड, लेकिन ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस का कार्ड कब है? जब आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप वो डिसीजन ले पाओगे, आपको पता लग गया कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो एक्शन लेने के लिए, तो आप पॉजिटिव रह के वो चीज़ करोगे, अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। क्योंकि वही बात है, अगर आपको अपने घर में कुछ नया लाना है तो पुराने को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो नया आएगा उस जगह पे। लेकिन आप पुराने को भी नहीं हटा रहे हो, नई को भी ला रहे हो, तो वो स्पेस कितना क्लटर हो जाएगा ना। वही बात है यहाँ पे, आपके रिश्तों में, आपके दिल में पुरानी चीजें हैं, यादें हैं, एक्सपीरियंस बहुत खराब है, नया एक्सपीरियंस आप खुद को चांस नहीं दे पा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहे हैं, तो जब तक उनको नहीं आप रिलीज करोगे तो नया कैसे आएगा आपके जीवन में? कुछ नया नहीं आ पाएगा। और उसके लिए ही आप लोगों के लिए जो बार बार मुझे दिख रहा है इस वाले डेक से, ब्रह्मा का कार्ड है, द क्रिएटर, गॉड ऑफ क्रिएशन। तो जैसे ब्रह्मदेव ने अपने संकल्प से दुनिया बना दी मन से, ऐसा ही आप अपनी क्लेंजिंग नहीं कर सकते हो। दुनिया की क्लेंजिंग तो आपको करनी भी नहीं है, आप अपनी क्लेंजिंग नहीं कर सकते अपने संकल्प से, अपनी चीज़ों से कि भाई मैं संकल्प ले रही हूँ, या फिर सोच के इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो। अपने संकल्प यानी कि मन, मस्तिष्क, तो उससे आपको रिलीजिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की, ऐसी दिख रही है यहाँ पे। और ये कोई भी हो सकता है, भाई बहन, कैसा भी रिश्ता हो सकता है ये। आपको यहाँ पे इसलिए मैसेज मिल रहा है कि खुद आपको क्रिएटर बनाया गया है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1, लाइक सॉरी 2, पता नहीं मैंने 1 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, वही है, अगर 1 आपको सुनना है तो सुन सकते हो। सो आपको ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके लिए, ठीक है, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। बाय बाय एवरीवन।